सबसे पहले सभी लोगों को जय हिंद, सभी को राधे राधे और सभी को गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि अच्छे ही होंगे और इस क्लास के बाद हो सकता है कि आपकी जो एनर्जी है वो और बढ़ जाए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज की क्लास में हमें डिस्कस क्या करना है। और चूंकि इस समय कोरोना टाइम चल रहा है, इस वजह से हम इसको लाइव जो है ऑफलाइन फेज में नहीं रख पा रहे हैं, लेकिन कोई नहीं, हम जो है जो शेड्यूल हमारा था, अगर ऑफलाइन नहीं तो ऑनलाइन सही, लेकिन उसे करेंगे जरूर। आज की क्लास की जो थीम है वो है कि हम असफल क्यों रह जाते हैं, हम सफल क्यों नहीं हो पाते। दुनिया का हर इंसान चाहता है कि उसके पास सब कुछ हो, उसके पास एक अच्छा परिवार हो, उसके पास एक अच्छी जॉब हो, उसका एक अच्छा लाइफ स्टाइल हो, उसके पास बंगला हो, गाड़ी हो, उसके पास वो सब कुछ हो जो एक बेहतरीन जिंदगी जीने के लिए जरूरी होता है। लेकिन मिलता कितने लोगों को है, कितने लोग उसे प्राप्त कर पाते हैं? आखिर क्या कारण है, कौन सी वजह है जो हमको सफल नहीं होने दे रही हैं? कौन से ऐसे कारण हैं जो हमें ये सब करने से रोक रहे हैं? तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। मैं आपको कुछ पॉइंट्स में वो सारी बातें बताऊंगा और आप लोगों के कमेंट्स मैं यहीं पर लेता जाऊंगा। आपके मन में कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन आपको करना हो, आप जो है अपना डाउट यहां पर हमें कमेंट में भेज सकते हैं और मैं उस पर भी आपको डिस्क्राइब जरूर करूंगा। अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि कौन सा कारण हमको सबसे ज्यादा पीछे ढकेल रहा है। तो वो पहला कारण है मेंटल एटीट्यूड। हिंदी में मैं आपको बताऊं, मानसिक दृष्टिकोण। इंसान अपनी जिंदगी में अगर ऊंचा उठता है, अगर आगे जाता है, तो केवल अपने एटीट्यूड की वजह से, केवल अपने थॉट्स की वजह से, उसके जो विचार होते हैं वही उसे आगे ले जाते हैं। और अगर वो फेल होता है, अगर वो कुछ नहीं कर पाता है, तो उसके पीछे भी जिम्मेदार उसके केवल विचार ही होते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देना चाहता हूं। एक बच्चा जो काफी गरीब था और वो सड़क के किनारे पर खड़ा हुआ था। इतने में वहां पर एक गाड़ी आई, बहुत लग्जरी गाड़ी थी। गाड़ी का गेट खुला और उसमें साउंड चल रहा था। तो गाड़ी में जो बंदा बैठा हुआ था उसने देखा कि एक लड़का जो है उसकी तरफ देख रहा है। उसने उस लड़के को बुलाया, गाड़ी में बिठाया। गाड़ी में एसी चल रहा था, लड़के को गाड़ी में बैठकर अच्छा भी लगा। तो उसने एक बात कही उससे कि अच्छा बेटा बताओ तुम्हें कैसा फील हो रहा है, और बेटा तुम्हें एक बात बताऊं, ये जो गाड़ी है ना, ये मुझे मेरे भैया ने गिफ्ट की है, ये गाड़ी मुझे मेरे भैया ने गिफ्ट में दी है। तो उस समय उस बच्चे ने क्या जवाब दिया? ऐसा जवाब दिया जिससे आप हैरान रह सकते हो। तो अब उस बंदे ने कहा कि अच्छा बेटा इस समय तुम क्या सोच रहे हो? तुम यही सोच रहे हो ना तुम्हारे पास भी ऐसी गाड़ी होती, तुम भी जो है इस तरीके से गाड़ी में घूमते? उसने कहा नहीं अंकल, मैं ऐसा नहीं सोच रहा हूं। मैं ये सोच रहा हूं कि बड़ा होकर मुझे भी आपके भाई की तरह बनना है और मैं भी अपने भाइयों को इससे बड़ी गाड़ी गिफ्ट में दूं। यहां से क्या डिसाइड हुआ? यहां से डिसाइड हुआ थॉट लेवल, कि बच्चा सोच कहां रहा था। और जब बच्चा वो बड़ा हुआ तो एक बहुत बड़ा आदमी बना। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है। अगर आप देखो तो आपके आसपास ऐसे हजारों एग्जाम्पल होंगे। पूरी दुनिया में लाखों लोग ऐसे हैं जो कभी खाने को मोहताज थे और आज उनके पास सब कुछ है। तो जो पहली बात है वो ये है कि हमारी जिंदगी जो है वो क्या है। आपकी जिंदगी वो नहीं है जो आप अपने बारे में सोचते हो। आपको लगता है कि मैं ऐसा हूं या मैं ऐसी हूं,
मैं ये कर सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं, आप वो नहीं हो। आपकी जिंदगी इस बात पर निर्भर करती है कि आप सोचते कैसा हो, आपका थॉट प्रोसेस क्या है। और लगभग 60% लोगों का थॉट प्रोसेस ही गड़बड़ है, मतलब पहला स्टेप ही खराब है। जहां से शुरुआत होती है वही स्टेप अगर खराब हो जाएगा तो आगे के स्टेप्स का क्या होगा। एक और आपको मैं यहां पर बात बताऊं, ये जो है एक साइंटिफिक टेस्ट किया गया था। एक व्यक्ति को पहले जो है नॉर्मल जब वो था तो उससे एक वेट उठवाया गया था कि वो कितना वेट उठा सकता है। तो उस बंदे ने 65 किलोग्राम वेट लिफ्ट किया। उसके बाद उस बंदे को जो है मोटिवेट किया गया, उसके अंदर थॉट्स डाले गए, उसको ये कहा गया कि तुम्हारे अंदर बहुत ताकत है, तुमने ये वेट उठाया ये तो बहुत कम है, तुम बहुत ज्यादा उठा सकते हो, तुम बहुत अच्छा कर सकते हो। और ये करने के बाद जब उससे वेट उठाने को कहा गया तो अगली बार उसने 75 किलोग्राम उठाया। फिर उससे ये कहा गया कि नहीं जो है, कुछ समय बाद उसको हिप्नोटाइज किया गया और उससे कहा गया कि तुम बहुत कमजोर हो, तुम्हारे हाथ देखो कितने कमजोर हो रहे हैं, तुम्हारा शरीर भी ठीक नहीं है, तो तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा, तुम रहने दो। अब इसका रिजल्ट क्या हुआ, जब उससे उठवाया गया तो उसने केवल 45 किलो वजन उठा ही नहीं सका। इसका मतलब कि आपका माइंड जो है वही आपकी सबसे बड़ी मशीनरी है, वही आपका सबसे बड़ा हथियार है। हमारे घरों में या फिर हमारे दोस्तों में, हमारे रिश्तेदारों में बहुत सारे लोग कहते हैं कि बेटा तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम नहीं कर पाओगे, तुम कुछ छोटा सा देख लो, तुम ऐसा कर लो, तुम वैसा कर लो। और अगर आपने ये बात मान ली कि आपसे नहीं हो पाएगा तो यकीन मानो आपसे नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर आप उसके अगेंस्ट में चले गए, आपने कहा कि अब मैं ये करके दिखाऊंगा, आपको ये सब कुछ फिल्मी सा लग रहा होगा, बोला ये तो हमने मूवीज में देखा है या इधर उधर देखा है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं रियल लाइफ में जो खुद इस मुकाम तक पहुंचे हैं और केवल अपने थॉट्स की वजह से। तो अब आपको करना क्या है, सबसे पहला काम जो आपको करना है वो ये करना है कि आप एक तो पॉजिटिव थॉट्स रखो, क्योंकि जब थॉट्स अच्छे होंगे तभी वर्क अच्छा होगा। जब आप अच्छा सोच नहीं पा रहे हो, अच्छा कहां से कर पाओगे। आप ये मानकर चलो कि एक व्यक्ति सोच रहा है कि उसे 10,000 रुपए महीने मिल जाएं, तो क्या उसे कभी 1 लाख रुपए महीना मिलेगा? कभी नहीं मिल सकता, क्योंकि जो बड़ा सोच नहीं पा रहा है वो बड़ा करेगा कैसे। आपको हमेशा क्या करना है, अपने थॉट्स को बढ़ाना है। और थॉट्स को कैसे बढ़ा सकते हैं, पूरी दुनिया में इसका एक सबसे बेहतरीन तरीका है रीडिंग। आप जितना हो सके सक्सेसफुल लोगों को पढ़ो, सक्सेसफुल लोगों की बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी और जो सेल्फ हेल्प बुक्स होती हैं उनको पढ़ो। मैं ये कह रहा हूं कि आप केवल 1 साल ऐसा करके देख लो और आप 1 साल के अंदर अपना अवलोकन करना, अपने आप को चेक करना कि आप पहले कहां थे और आज कहां हो। और आप देखोगे कि आपकी पर्सनैलिटी बहुत बदल गई और चीजें आपके फेवर में होने लगेंगी, क्योंकि आपका जो माइंड है उसकी क्षमताएं असीम हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि हम अपने माइंड को यूज ही नहीं कर पा रहे हैं। हम ये मानकर बैठे हैं कि नहीं हमसे नहीं हो पाएगा, हम तो कमजोर हैं, हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला और हम जो है नहीं कर पाएंगे। और इसका परिणाम ये होता है कि हम एक नॉर्मल लाइफ जीकर निकल जाते हैं। तो जो सबसे पहली चीज है वो आपको क्या करना है, चेंज योर थॉट्स, बी पॉजिटिव, स्टार्ट रीडिंग बुक्स। अब स्टूडेंट लाइफ से ही ये करना है। स्टूडेंट लाइफ से जब आप ये करोगे, और ज्यादा नहीं, जितना आपको समय मिल जाए, 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, 24 घंटे में से जितना टाइम आप निकाल सको उतना निकाल लो। एंड बिलीव मी कि आप देखोगे कि आपके अंदर बहुत बड़ा चेंज आ रहा है और वो चेंज आएगा।
तो जो सबसे पहला यहां पर आपको जो काम करना है वो ये करना है कि आपको अपने थॉट्स बदलने हैं। लोग कहते हैं, आपने सुना भी होगा, जिंदगी विचारों का परिणाम है। आपकी जिंदगी को आपके विचार तय करते हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जिंदगी चुनावों का परिणाम है। सही सिलेक्शन, सही चुनाव अगर करोगे तो लाइफ में आगे बढ़ोगे। सही चुनाव तो तब कर पाओगे जब आप जो है अच्छी सोच रखोगे। तो ये जो है आपको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि अभी कुछ समय बाद, चूंकि आप में से मोस्टली लोग स्टूडेंट्स हैं तो एग्जाम्स आने को हैं, और बाकी लोग जिनकी लाइफ सेटल्ड है, अगर वो चाहते हैं कि उनका जो लाइफ है उसका स्टैंडर्ड ऊपर आ जाए तो ये काम उनको जरूर करना चाहिए। दूसरा सबसे बड़ा कारण मैं आपको बताने जा रहा हूं, और ये जो है मैं एडवांस में ही सॉरी कह रहा हूं, जिससे ये रहेगा कि कोई हर्ट ना हो। ये प्रॉब्लम गर्ल्स और लेडीज के साथ सबसे ज्यादा है। अब करना क्या है, देखो यहां पर मैंने इंग्लिश में लिखा है, हिंदी में बता दूंगा। नेवर वेस्ट अ मिनट थिंकिंग अबाउट पीपल वी डोंट लाइक। कभी भी उन लोगों के लिए अपनी एक सेकंड भी खराब मत करो जिनको आप पसंद नहीं करते। जैसे कुछ आपके दुश्मन हैं, सबके होते हैं। नॉर्मली क्या है कि कुछ लोगों को अच्छी बातें ही पसंद नहीं होती, या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जिनको आप पसंद नहीं करते। अब होता क्या है, हम क्या करते हैं, हम अपने समय में से बहुत सारा समय उन्हीं के बारे में सोचने में लगा देते हैं। उसने मेरा ये काम बिगाड़ा, उसने मेरा ऐसा किया, वो ऐसा है, वो ऐसी है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, मैं उसका ये कर दूंगा, मैं उसका वो कर दूंगा। और कैसे कैसे लोग दुनिया में रह गए हैं। यानी आप ये देखो कि आप ये सब जब कर रहे हो तो इससे आपका जो भी एनिमी है, जो भी आपका दुश्मन है, या फिर जो भी वो बंदा है जिसे आप पसंद नहीं करते, तो क्या उसको अपना समय देकर आप कुछ कर पाओगे? मुझे नहीं लगता कि कोई भी कुछ कर पाएगा। और हम अपना समय दे किसको रहे हैं? उस बंदे को जिसे हम पसंद नहीं करते, उस व्यक्ति को जो हमसे नफरत करता है। और मैक्सिमम सबसे बड़ी जो समस्या है वो यही है कि हम मैक्सिमम टाइम उन्हीं लोगों को दे देते हैं। उन्हीं लोगों के बारे में सोचने से होता क्या है, इससे हम अपना जो लेवल है वो नीचे ले आते हैं, क्योंकि वो तो घटिया है ही। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम उसके बारे में सोच सोचकर अपना जो टाइम है, जो प्रीसियस टाइम है, उसको खराब कर दे रहे हैं। हम जो है कुछ कंस्ट्रक्टिव करने की बजाय उसको बारे में सोच सोचकर उसको बढ़ावा दे रहे हैं। जैसे मान लो आप, कोई बंदा नहीं चाहता कि आपका सिलेक्शन हो जाए, या कोई नहीं चाहता कि आप जीवन में आगे बढ़ो, और आप उसी के बारे में सोच रहे हो कि ये मेरे बारे में ऐसा क्यों सोचता है। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो कहीं ना कहीं जाने अनजाने में आप उसे समर्थन तो दे रहे हो। आप उसके बारे में सोच रहे हो, आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, आप उसके बारे में सोच रहे हो, आप कोई और काम नहीं कर रहे हो। इससे होगा क्या, वो जो चाहता है वही हो जाएगा। आप फेल हो जाओगे, आपके साथ अच्छा नहीं होगा, और फिर आप कहोगे कि नहीं ये उसकी वजह से हुआ है क्योंकि वो ऐसा ही चाहता था। लेकिन वास्तविकता यह है कि हमारे आसपास अच्छे लोगों की कमी नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपको जीवन में आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, आपको जीवन में उठाना चाहते हैं। तो इन लोगों को समय देने की बजाय अगर हम उन लोगों के बारे में सोचें तो एक तो पॉजिटिव एनर्जी हमारे अंदर से जनरेट होगी, सबसे बड़ी बात तो यही है। और दूसरा ये कि हम कभी दुखी नहीं रहेंगे। आप देखो कि जब मन दुखी होता है तब कोई भी काम अच्छे से हो नहीं पाता। आपका शरीर आपके माइंड को फॉलो करता है। अगर आप उदास रहोगे तो आपके शोल्डर जो है वो डाउन आ जाते हैं, बॉडी जो है आपको उसी रूप में फॉलो करती है। लेकिन अगर आप खुश रहोगे तो आपके चेहरे पर एक फ्रेशनेस रहेगी, आपकी बॉडी के अंदर एक अजीब सा जो है वेव रहेंगी, आपको लगेगा कि यार आज कितना अच्छा है। सोचो
अगर एक दिन खुश रहने से हमारी जिंदगी में इतना अंतर आ सकता है, तो अगर हम रोजाना खुश रहें तो कितना बड़ा अंतर आ सकता है। बहुत सारे लोग कोसते ही रहते हैं, कोई अपने भाई को कोसता है, कोई अपनी बहन को कोसता है, कोई माता पिता को कोसते रहते हैं, कुछ परिस्थितियों को कोसते हैं, कुछ भाग्य को कोसते हैं, कुछ जीवन को कोसते हैं। और इनको प्राप्त क्या होता है? इनको प्राप्त होती हैं बीमारियां, असफलताएं और निराशा। इसके अलावा इनको कुछ नहीं मिलता। तो हमेशा ध्यान रखो कि आपका जो समय है वो उन लोगों के लिए है जो आपके शुभ चिंतक हैं। आपका जो समय है वो ऐसे कामों के लिए है जो आपको आगे ले जाए। आपका जो समय है वो आपके लिए है, उन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है जो या तो हमारे दुश्मन हैं या हम जिन्हें पसंद नहीं करते। ऐसे लोगों के बारे में सोचकर आप अपना बहुमूल्य समय खराब मत करो। और ध्यान रखो कि आज का जो समय है वहां वैल्यू केवल उसी बंदे को मिलती है, उसी व्यक्ति को मिलती है जिसके पास सक्सेस है। फेलियर के पास कोई नहीं जाता। आप देखना, जो बंदा फेल हो जाए फिर वो कितना भी कहता रहे कि मैं बहुत हार्ड वर्किंग था, मैंने बहुत मेहनत की थी, कोई नहीं मानता। इसलिए आपको करना यह है कि आप अपना समय अपने आप को उठाने में लगाओ। आप अपना समय जो है उन कामों में लगाओ जो आपको ऊपर उठा सकते हैं, और उन कामों में बिल्कुल मत लगाओ जिनसे आपको नुकसान ही नुकसान होने वाला है। तो जो दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है वो क्या रखना है कि कभी भी अपना एक भी सेकंड, मैं तो ये कह रहा हूं एक भी पल्स, उन लोगों के बारे में सोचकर बर्बाद मत करो जिन्हें या तो आप पसंद नहीं करते या जो आपके दुश्मन हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यही गलती करते रहते हैं। अब इससे होता क्या है, वो बंदा तो बर्बाद है ही। आप जो सफल हो सकते थे, ऐसा सोच सोचकर आप और वो बराबर बराबर हो गए, और दोनों ही जो है एक फेलियर की कैटेगरी में चले गए। तो कभी भी अपना जो समय है वो ऐसे ही बर्बाद मत करो। अपने समय को यूटिलाइज करो, उसको यूज करो सही चीजों के लिए। ये एक बहुत बड़ा रीजन होता है जिसकी वजह से अंतर पैदा हो जाता है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों के साथ कि कुछ लोग तो हमेशा खुश रहते हैं, कुछ लोगों के चेहरे पर आपको हमेशा स्माइल मिलेगी, और कुछ लोग जीवन भर रोते रहते हैं। और ये होता किस वजह से है? ये होता है केवल आपके थॉट प्रोसेस से, केवल आपकी वर्किंग स्टाइल से और आपकी मेहनत से। तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि एक भी सेकंड आपको वेस्ट नहीं करना है। सबसे पहला तो यह है कि कौन सी बुक आपको पढ़नी चाहिए। आपको वे किताबें पढ़नी चाहिए जो आपकी पर्सनालिटी को इंप्रूव करें। जैसे सबसे पहली जो बुक आपको पढ़नी चाहिए, मेरे ख्याल से जीवन में एक बार रिच डैड और पुअर डैड जरूर पढ़नी चाहिए, या फिर शुरुआत वहीं से कर सकते हो। इसके अलावा एक बुक है लाइफ अमेजिंग सीक्रेट्स। आप उसको अगर पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि जिंदगी हमारी कितनी बेहतरीन है। इसके अलावा हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस अदर्स, हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग, बहुत सारी बुक्स हैं। आप शुरुआत कर दीजिए, मैं आपको साथ ही साथ समय समय पर गाइड करता जाऊंगा कि अब क्या करना है, अब क्या करना है, लेकिन शुरुआत करो। और आज की इस क्लास का जो मेरा मकसद है वो केवल इतना है कि अगर एक जिंदगी बदल जाए तो मेरा काम हो गया। और मुझे पता है कि कोई एक तो जागेगा। वास्तव में यह है कि मैं चाहता हूं कि सब जागें। मैं चाहता हूं कि लोग अपना स्तर उठाएं, अपने आप को पहचानें और अपने जीवन को
अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने देश को और इस संसार को एक खूबसूरत जगह बनाएं। अब यहां पर बात यह आती है कि इन थॉट्स को रोकें कैसे। मतलब जो है कि ये सारी चीजें दिमाग में चलती रहती हैं, रोकें कैसे। देखो, ह्यूमन माइंड की एक टेंडेंसी है कि ह्यूमन माइंड एक साथ दो काम नहीं कर सकता। अगर आप किसी एक काम में व्यस्त हो तो आप दूसरे काम पर ध्यान नहीं दे सकते। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, अगर आप कोई गाना सुन रहे हो और दूसरी जगह 4 लोग बात कर रहे हैं तो आप दोनों काम एक साथ नहीं कर सकते हो। आप या तो उस गाने को सुन पाओगे या फिर उन लोगों को सुन पाओगे। तो अब इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए, अपने माइंड को शिफ्ट करो पॉजिटिव चीजों की तरफ। तीसरी बात, अभी जो अजय ने पूछा कि सर खुश रहने की कोई वजह ही ना हो, तो आप एक वजह पूछ रहे हो, मैं 1000 वजह बता सकता हूं जिसकी वजह से आप खुश हो सकते हो, लेकिन वो अभी आगे आएगा और मैं आपको जरूर बताऊंगा। आपके पास हजारों वजह हैं जिनकी वजह से आप खुश हो सकते हो और 1-2 वजह हैं जिनकी वजह से आप दुखी भी हो सकते हो। अब चॉइस आपकी है कि आप कहां पर अपना अटेंशन शिफ्ट कर रहे हो। तीसरी जो बात है वो है ग्रेटिट्यूड और इनग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता और अकृतज्ञता। अब इंग्लिश और हिंदी में जिनको दोनों में ही प्रॉब्लम है उनको मैं लोकल लैंग्वेज में बताता हूं। मैक्सिमम लोगों के साथ समस्या यह है कि वो इस बात को लेकर दुखी रहते हैं कि लोग उनके एहसानमंद नहीं हैं। आप ये देखो, मेरे ख्याल से आप भी उनमें से एक हो। आपने कभी किसी को हेल्प की और उसने अगर आपसे थैंक यू नहीं कहा तो आप ये कहोगे अच्छा मैं इसकी मदद कर रहा हूं, ये मुझे कुछ दे ही नहीं रहा, इसने मुझे थैंक यू तक नहीं कहा। अगर आपने किसी व्यक्ति के साथ कुछ अच्छा किया और उसने अगर आपसे कुछ नहीं कहा तो आपके माइंड में ये बात चली जाती है कि यार ये आदमी ठीक नहीं है, मैं तो इसके साथ इतना अच्छा कर रहा हूं। दूसरा, कई लोग ये भी कहते हैं कि जब इसके पास परेशानी थी तब हमने इसकी कितनी हेल्प की थी, आज हम परेशान हैं तो ये हमारी मदद नहीं कर रहा है। इसे कहते हैं ग्रेटिट्यूड का मतलब तो होता है आभार, कृतज्ञता मतलब किसी के लिए किसी को धन्यवाद देना या किसी ने अगर आपके लिए कुछ किया है तो उसको मानना। और इनग्रेटिट्यूड का मतलब है अकृतज्ञ, मतलब लोगों को परवाह ही नहीं है। आपने कई लोगों को यह कहते सुना होगा और लोग कहते भी हैं कि जो है दुनिया मतलब की है, दुनिया मतलबी है। अपने बारे में भी तो सोचो, क्या आप उस दुनिया से अलग हो? नहीं हो। चलो मान लिया कि आप उस दुनिया से अलग हो, लेकिन आप दूसरों से उम्मीद कर क्यों रहे हो? अगर मैं 2 लाइनें आपको यहां पर बताऊं तो आप जो है उनसे समझने की कोशिश करना। मुझे ये नहीं पता कि खुशी का राज क्या है, लेकिन दूसरों के बारे में सोच सोचकर हमेशा दुखी रहना सबसे बड़ा कारण है उदास रहने का, या फिर दूसरों से उम्मीद करना ही दुखी रहने का सबसे बड़ा कारण है। मैं तो ये कह रहा हूं कि आप किसी से उम्मीद क्यों कर रहे हो, इवन आपका भाई क्यों ना हो। इंसान केवल उम्मीदों के टूटने पर दुखी होता है। मान लो एक बहुत कॉमन सा एग्जांपल देता हूं, आपके घर में आपकी बुआ जी आई हुई हैं। आपने एक्सपेक्ट किया कि आज तो बुआ हमें 50 रुपए देके जाएंगी। एक सिंपल सा कॉमन एग्जांपल है, सबके यहां होता है। लेकिन आपकी बुआ ने आपको 10 रुपए दिए तो क्या हुआ, आप दुखी हो गए कि ये क्या किया। तो क्या इसमें बुआ जी की कोई गलती है? नहीं है। सोचो, अगर आप ये सोचते कि जो है कोई नहीं, बुआ जी आई हैं, कितनी अच्छी बात है, और
आप उनसे कोई उम्मीद नहीं करते तो आपको अगर 10 रुपए भी मिलते तो वो आपको खुशी देते। लेकिन हम दुखी क्यों हुए? हमारी उम्मीदों की वजह से। हम टूटे क्यों, निराश क्यों हुए? हमारी उम्मीदों की वजह से। तो आप कभी किसी से ये उम्मीद मत करो कि वो आपको आपका किया गया एहसान वापस लौटाएगा, कभी नहीं लौटाएगा। और अगर आप उम्मीद नहीं करोगे, जैसे मान लो आपने 10 लोगों का भला किया और उन 10 में से अगर 2 बंदे भी आपके पास आकर ये कहते हैं कि आपकी वजह से हमारा जीवन बदल गया, तो मेरे ख्याल से काफी है। अगर आप इस बात को लेकर दुखी रहो कि यार मैंने मदद तो 10 लोगों की थी लेकिन 2 ही आए हैं, बाकी 8 जो है कहां चले गए, तो इसके लिए आप दुखी भी हो सकते हो। तो हमेशा क्या करना है कि आप इनग्रेटिट्यूड जो है उसको लेकर दुखी ना रहें। आप हमेशा ये सोचो कि मैंने अपना काम कर दिया, अब आगे इस व्यक्ति की मर्जी या ईश्वर की मर्जी जो होगा मुझे स्वीकार है, मुझे दोनों ही स्थितियों में कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये रहेगा तो आपकी लाइफ एक अलग स्टेज पर होगी, एक अलग फेज में होगी। मैक्सिमम लोगों के साथ समस्या ये है कि वो जीवन भर दुखी रहते हैं। पहले तो नौकरी के लिए दुखी, नौकरी लगने के बाद काम से दुखी, शादी होने के बाद वाइफ से दुखी, बच्चे होने के बाद बच्चों से दुखी, पूरा जीवन हमने निकाल दिया दुखी दुखी रहने में। तो क्या आपको जीवन इसलिए मिला था? और एक और चीज आप ये देखो कि हम प्रॉपर्टी इकट्ठी करते रहते हैं कि आज यहां पे जमीन लेनी है, वहां पे मकान बनाना है, ये करना है, वो करना है, और कुछ सेकंड लगते हैं लाइफ को समाप्त होने में। फिर उस प्रॉपर्टी का क्या होता है? मैं ये नहीं कह रहा प्रॉपर्टी इकट्ठा करना गलत है, लेकिन जीवन को जीना जरूरी है, हर पल जीना जरूरी है। जिनको ये लगता है कि अभी तो हम पढ़ रहे हैं, नौकरी के बाद हम सुखी रहेंगे, तो नौकरी के बाद देख लेना। जिनको ये लगता है कि नहीं जो है हमारी नौकरी लग गई है, इतना काम है इसलिए हम दुखी हैं, जो पढ़ रहे हैं वो सुखी हैं, तो जो पढ़ रहे हैं उनसे पूछ लो, आप खुद ही पढ़ रहे हो, आपको खुद पता है कि आप कितने सुखी हो। सुखी रहने के लिए आपको किसी विशेष कारण की जरूरत नहीं है। मैं आपको 1000 चीज ऐसी बता सकता हूं जिसके लिए आप सुखी रह सकते हो, खुश रह सकते हो। अगर आप खुश रहोगे आपका माइंड एक्टिव रहेगा, माइंड एक्टिव रहेगा, चीजें आपके पास जल्दी से आएंगी और आप जो है लाइफ में आगे जाओगे, क्योंकि आपको पता है कि आप जो करते हो उसका एक जो है रिफ्लेक्शन तो होता है। अगर आपका माइंड अच्छा है, आप स्वस्थ हो, आप सुखी हो, तो आपके काम करने का जो तरीका होगा वो अलग होगा। आप टेंशन लेकर जी रहे हो, आपके दिमाग में टेंशन ही टेंशन भरा है, तो हो सकता है कि जिस समय आपका ध्यान आपके काम पर होना चाहिए, टेंशन की वजह से आप उस काम को सही से नहीं कर पाए और अब ये बड़ा टेंशन हो जाएगा। मान लो आपको एग्जाम देना है और जब आप एग्जाम हॉल में बैठे हो आप सोच रहे हो यार ये नहीं हो पाया, वो नहीं कर पाया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, मुझे ये नहीं आता, मुझे वो नहीं आता, तो ये सोचने से आपका एग्जाम तो खराब हो ही गया। या फिर बहुत सारे लोगों के साथ ये है कि मैंने इसे पेपर में नकल कराई, या मैंने इसकी हेल्प की, या मैंने इसे पेपर से पहले पढ़ाया, अब आज इसकी नौकरी लग गई तो ये मुझसे बात तक नहीं करता। 50 लोगों को तुम ये बात जाके कहते हो, तो क्या ऐसा कहने से वो तुम्हारी हेल्प करेगा? नहीं करेगा। तुम्हें क्या करना है? तुम्हें केवल तुमने जो किया अच्छा किया, अब तुम उन लोगों के बारे में सोचो मत। तुमने किया, अब फोकस करो अपने काम पर। मैं ये कह रहा हूं कि आपके अंदर असीम संभावनाएं हैं, इतनी सारी शक्तियां हैं आपके अंदर, आप हैरान रह जाओगे। दिक्कत यह है कि आपने कभी उस तरफ ध्यान नहीं दिया। हम लगे रहे, हमेशा मैथ में लगे रहे, साइंस में लगे रहे, भूगोल में लगे रहे, इतिहास पढ़ पढ़ के हमने जो है जीवन निकाल लिया अपना, और लास्ट में क्या मिला?
लास्ट में क्या आया? लास्ट में आया आपके पास दुख, परेशानी, टेंशन। ऊपर से भगवान को लोग गालियां और देते हैं। हमारी किस्मत खराब है जो है, उसको देखो, वो बिना पढ़े अंगूठा टेक लग गया, हम जो है पढ़ पढ़ के रह गए। क्या ऐसा करने से आप सुखी हो सकते हो? कभी नहीं हो सकते हो। आप तो अपने दुख को मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो जो तीसरी बात आपको जीवन में आगे ले जाने के लिए जरूरी है वो ये है कि अगर आपने किसी के साथ कुछ अच्छा किया है तो उससे कोई उम्मीद मत करो। अगर वो आपके बदले में आपके लिए कुछ अच्छा करे, अच्छी बात है, नहीं करे कोई बात नहीं। क्योंकि हम व्यापार नहीं कर रहे हैं कि आज मैं अच्छा करूं कल तू अच्छा कर। हमने अपना रोल प्ले किया, बात खत्म। अब एक और बात यहां पर है, जो लोग संघर्ष करते हैं, जो लोग दूसरों के साथ अच्छा करते हैं, भगवान उनके साथ बुरा नहीं होने देता। और मैंने खुद इसको एक्सपीरियंस किया है। जलने वाले जलते रहते हैं, लेकिन ईश्वर पर आपका भरोसा पूरा होना चाहिए। और एक और बात मैं आपको यहां पर बताऊं, अगर आप किसी को कुछ देते हो इसलिए मत दो कि आपको उससे वापस चाहिए, उस पर कोई एहसान मत करो। आप इसलिए दो क्योंकि देने में जो खुशी है, जो आनंद है, वो और कहीं नहीं है। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको यहां पर बताऊंगा। उससे पहले ये देख लेते हैं कि और किसी का कोई सवाल तो नहीं है। चलिए यहां पर दो तीन क्वेश्चन है कि जब हम पढ़ाई करें तब हमारा दिमाग केवल पढ़ाई पे रहे, उसके लिए क्या करें। इसके अलावा कृतिका ने कहा है कि हम खुश तो रहना चाहते हैं लेकिन लोग खुश नहीं रहने देते। ठीक है। एकता, आपका कहना है कि कंडीशंस, एटमॉस्फेयर आपके फेवर का नहीं है। चलिए, और चौथा है कि ये जो मोटिवेशन है वो 2-3 दिन तक तो रहता है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। बिल्कुल, ये भी सही है। तो चलो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बताता हूं। आपने एक प्रोवर्ब है इंग्लिश में सुनी होगी, अ हेल्दी माइंड लिव्स इन अ हेल्दी बॉडी। एक स्वस्थ दिमाग स्वस्थ शरीर में रहता है। क्या आपका शरीर स्वस्थ है? क्या आप जो डाइट ले रहे हो वो क्या ऐसा है कि इसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है? और दूसरा जो है, आप ये कह रहे हो कि हम जब पढ़ते हैं तब हमारा फोकस इधर उधर हो जाता है। इसकी वजह यह है कि आपका टारगेट सेट नहीं है। आप एक लक्ष्य बनाओ कि मुझे ये करना है, और ये नहीं कि सिर्फ करना है, मुझे चाहिए ही चाहिए, और इसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, कुछ भी कर सकती हूं। जब तक आपकी जिंदगी में लक्ष्य नहीं होगा आप डाइवर्ट होते रहोगे। तो पहला काम तो यही करो। फोकस को बनाए रखने का सबसे बेहतरीन जो तरीका है वो है आपके सामने आपका लक्ष्य होना चाहिए। जब आपको आपका लक्ष्य दिख रहा होता है तो आपका फोकस इधर उधर हो ही नहीं सकता। मान लो किसी का ड्रीम है कि उसे आईएएस बनना है, और जब वो पढ़ रहा है तो क्या वो उसका फोकस इधर उधर होगा? नहीं होगा, क्योंकि उसके सामने वो कुर्सी उसको दिख रही होती है। आपकी आंखों के सामने वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए, वो पोस्ट होनी चाहिए, वो ड्रीम होना चाहिए जिसके लिए आप जी रहे हो। और अगर वो है
तो आपका फोकस डाइवर्ट नहीं होगा। फोकस डाइवर्ट तब होता है जब आपको लगता है कि जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं, ये लग जाएगी तो ये कर लेंगे, नहीं लगेगी तो जो निकलेगी वो कर लेंगे। इसका मतलब आप बिना पैंदी के लोटे हो, जिस तरफ हवा चलेगी उसी तरफ आप हिल जाओगे, नहीं हो पाएगा फोकस। दूसरी बात, जैसे एक तो आपने कहा कि एनवायरनमेंट आपको ऐसा नहीं मिल रहा है, आपकी कंडीशंस आसपास ऐसी हैं जो आपको फेवर नहीं करती आप जो बनना चाह रहे हो वो। मैं आपको एक और बात बताऊं, अगर आपके आसपास माहौल अच्छा रहेगा ना, आप कभी अच्छा नहीं कर पाओगे। माहौल आपको बनाना पड़ता है। जो लोग आज दुनिया में सफल हैं उनमें से कई ऐसे हैं जो कभी कोई अखबार डालता था, कोई स्टेशन पे टीसी का काम करता था, कोई जो है चपरासी था, कोई होटल में बर्तन साफ करता था। क्या इन लोगों ने ये शिकायत की कि नहीं हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो अच्छा नहीं है या हमें चीजें नहीं मिल रही हैं? मैं ये कहता हूं कि जब चीजें आपके विपरीत हो, आपके पास कुछ नहीं हो, तब आपके पास मौका होता है अपने आप को साबित करने का। अगर आपके पास सब कुछ है, आपके पिताजी के पास पैसा है, आपके आसपास अच्छा माहौल है, आप अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान ही क्यों दोगे? आपको जरूरत क्या है उस तरफ ध्यान देने की? अब बहुत सारे लोग इसी बात को लेकर दुखी रहते हैं कि हम गरीब परिवार में जन्मे हैं। अगर आप गरीब परिवार में जन्मे हो तो इसमें आपकी क्या गलती है? क्योंकि आपका जन्म आप तय नहीं करते। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि अगर आप गरीब मर गए तो इसमें पूरी गलती आपकी है। आपने पूरी जिंदगी कुछ कर ही नहीं पाया। आप इसी बात को लेकर रोते रहे कि यार मेरे पिताजी मजदूर हैं, मेरे पिताजी किसान हैं, मेरे पिताजी की इनकम इतनी नहीं है, इन लोगों के पास पैसा है, हमारे पास कुछ नहीं है। या तो शिकायतें करते रहो या फिर खुद को साबित करने के लिए आगे आओ। एनवायरनमेंट नहीं है, बनाओ। क्योंकि जब किसी चीज का अभाव होता है तभी व्यक्ति का प्रभाव होता है। इसलिए दुनिया के जो टॉप लोग हैं, चाहे टॉप 100 ले लो, 200 ले लो, 500 ले लो, इनमें से 90% वो हैं जिनके पास एक समय कुछ नहीं था। ना इनके पास कंडीशंस थी, ना इनके पास पैसा था, ना इनके पास सुविधाएं थी। आज ये लोग उस मुकाम पर खड़े हैं। क्यों? क्योंकि ये कभी उसको लेकर रोए नहीं। इन्होंने जो चीज नहीं थी उसकी जगह, उसके लिए रोने की बजाय इन्होंने क्या किया, ये जो कर सकते थे अपने सपने को पाने के लिए, इनसे जो हो सकता था इन्होंने किया, और इसी वजह से आज ये इस मुकाम पर हैं। अगर आप में से किसी को पैसे को लेकर कोई प्रॉब्लम हो या करियर को लेकर कोई प्रॉब्लम हो, आप मुझे कंसल्ट कर सकते हो और मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प करूंगा। हर तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि आपके लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं, क्या क्या तरीके हैं। अब लास्ट क्वेश्चन ये कि एक तो ये मोटिवेशन 2-3 दिन में खत्म हो जाता है, दूसरा लोग जो है खुश नहीं रहने देते। तो मैंने अभी अभी आपको बताया था कि लोग आपको खुश नहीं रहने देते, इसका मतलब आप क्या हो, रिमोट कंट्रोल हो, और आपके खुशी होने की और आपके दुखी होने की चाबी लोगों के हाथ में है, रिमोट लोगों के पास है। तो रिमोट कंट्रोल कहां खुश रहते हैं? अगर आप अपना रिमोट अपने पास रखो, कंट्रोल अपने पास रखो, तब आप जो है खुश रह पाओगे। जैसे लोगों की वजह से अगर आप प्रभावित हो रहे हो, यकीन मानो आप जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर पाओगे। क्योंकि लोगों को पता है कि इसको कुछ कह दिया जाए ये भड़क जाता है, दुखी हो जाता है, लोग जानबूझकर आपको तंग करेंगे। आपको सिंपल क्या करना है, इग्नोर देम। क्योंकि किसी के कुछ कहने से या ना कहने से चीजें नहीं बदलने वाली। मैं कहूं कि तुम जिंदगी में बहुत बड़ा काम करोगे तो मेरे कहने से नहीं करोगे, जब तुम कुछ करोगे तब करोगे।
मैं कहूं कि तुम कुछ नहीं कर सकते तो भी ये सही नहीं है, क्योंकि मैं कौन होता हूं तुम्हारी जिंदगी तय करने वाला। तुम्हारी जिंदगी तय केवल तुम करोगे, तुम्हारे डिसीजन करेंगे, तुम्हारे थॉट्स करेंगे। ना तो इसमें एनवायरमेंट कोई दिक्कत खड़ी करेगा, ना इसमें बाहर के लोग कोई दिक्कत खड़ी करेंगे। अगर आपने ऐसा मान लिया है कि लोग परेशानियां खड़ी कर रहे हैं, तो वो परेशानियां जीवन भर रहेंगी, क्योंकि ये लोग कहीं जा नहीं सकते, ये तो हमेशा आपके आसपास रहेंगे। इसलिए इनको इग्नोर करना सीखो। और रही बात मोटिवेशन की, तो मैं आपको एक बात बताऊं, दुनिया में कोई किसी को मोटिवेट कभी नहीं कर सकता, केवल इंस्पायर कर सकता है। मैं आपको केवल अच्छा करने की प्रेरणा दे सकता हूं, मैं आपको मोटिवेट नहीं कर सकता, क्योंकि मोटिवेशन इज अ इनर प्रोसेस। मोटिवेशन अंदर से आता है और इंस्पिरेशन बाहर से। जितने भी ये जो लोग हैं या इस समय मैं जो कर रहा हूं वो मोटिवेशन नहीं है, वो इंस्पिरेशन है। मैं आपको प्रेरणा देने की कोशिश कर रहा हूं जिससे आपके जीवन पर कुछ प्रभाव आए। अगर आप इससे सीखते हो और मोटिवेट करते हो खुद को, तो ये मोटिवेशन लाइफ टाइम रहेगा। समस्या केवल यह है कि आप इसको सुनकर खुश हो जाते हो, यार क्लास बढ़िया थी, बस और कुछ नहीं। तो अगर मान लो कि मुझे जो है अपने चेहरे को और सुंदर दिखाना है और उसके लिए मैं बाजार से बहुत सारा जो है सामान लेके आ गया जिनसे कोई बंदा अच्छा दिख सकता है, लेकिन मैंने लगाया किसी को भी नहीं, तो क्या सामान लाने से मैं अच्छा जो है हो जाऊंगा? नहीं हो सकता। अच्छी बातें सुनने से व्यक्ति अच्छा नहीं होता, उन बातों को खुद पर लागू करे तब वो अच्छा हो सकता है। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के बारे में बता रहा था। देखो, मैं पर्सनली मेरा ये मानना है, आप लोगों का इसमें क्या सोच है मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा ये मानना है कि जब भी मौका मिले दूसरों की मदद जरूर करो और कभी उसके बारे में प्रचार मत करो, कभी भी। अब मैं यहां पर एग्जाम्पल जितने भी लेता हूं वो खुद की जिंदगी से ही लेता हूं। मैं केवल एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बता रहा हूं। मैंने कभी प्रचार नहीं किया इन चीजों का, किसी से भी नहीं कहा। एक बार की बात है, हरिजन थाने के पास जो है मैं वहां से निकल रहा था अपनी गाड़ी से, तो वहां मुझे एक व्यक्ति मिला, काफी जो है बुरी सी हालत थी उसकी, और वो रो रहा था क्योंकि उसका मोबाइल और उसका पर्स चोरी हो गया था। और मैं उस समय ग्वालियर जा रहा था, तो उसने कहा कि जो है मुझे अपने रिश्तेदार के यहाँ जाना है और अब मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं बची कि मैं चल सकूं। तो मैंने कहा मुझसे क्या चाहते हो? उसने क्या है सामने से आके मुझे रोक लिया था। मैं कहा मुझसे क्या चाहते हो? बोला मुझे टैक्सी के लिए किराया दे दो। मैं कहा देख भाई, तुझे किराया तो मैं नहीं दूंगा, टैक्सी में बिठा दूंगा, किराया टैक्सी वाले को दे दूंगा। उसने कहा ठीक है ऐसा कर दो। मैंने टैक्सी वाले को पैसे दिए और उसको बिठा दिया। उस समय उसकी आंखों में आंसू थे और उसने कहा कि भाई साहब, मैं 2 घंटे से यहाँ लोगों से मदद मांग रहा था, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की। मैंने कहा ठीक है कोई नहीं, आप जाओ और घर पहुंच जाओ। अब जो हो गया उसे तो मैं नहीं बदल सकता, लेकिन आपको मैं घर जरूर पहुंचा सकता हूं। उसके बाद जब मैं ग्वालियर गया और शाम तक जब मैं घर आया, तब से मतलब उस समय से लेकर शाम तक मुझे एक अजीब सी खुशी रही, मुझे बहुत अच्छा लगा उस दिन। तब मैंने सोचा यार कि मैंने किया क्या, केवल 5 रुपए 10 रुपए के लिए उसकी हेल्प की। और जब मैं 5 रुपए 10 रुपए में इतना खुश रह सकता हूं, तो अगर मैं और लोगों की मदद करूं तो मुझे कितनी खुशी मिलेगी। उसके बाद जब हमारी एकेडमी का सेमिनार था, मैंने उसी समय अनाउंस किया कि जितने भी हैंडीकैप्ड लोग हैं, जितने भी दिव्यांग हैं, हम फ्री एजुकेशन देंगे, और आज भी दे रहे हैं। ऐसा करने से हमें खुशी मिलती है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन मैं जो है आपको ये सारी बातें नहीं बताऊंगा। वजह, मुझे प्रचार थोड़ी ना करना है,
अगर मैं ये करूंगा तो मेरा किया हुआ खत्म हो जाएगा, क्योंकि मैंने उतने रुपए का प्रचार कर लिया। आप देखो बहुत सारे लोग जब भागवत वगैरह होता है या कोई काम होता है तो उसमें 10 रुपए देकर भी ये कहते हैं ये 10 रुपए उन ठाकुर साहब ने दिए हैं, उस गांव के हैं। तो आपको क्या लगता है उन्होंने दान किया? नहीं किया, उन्होंने तो प्रचार करवाया अपना। माइक से 10 रुपए लगे अपना नाम बुलवाने में, और इसका 1% भी उनको कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि आप जो है कुछ कर नहीं रहे हो। आप इसलिए नहीं दे रहे हो कि आपको देना अच्छा लगता है, आप तो ये चाह रहे हो कि सब लोग सुने कि किसने क्या दिया, यानी आप तो अपना प्रचार कर रहे हो। तो अगर किसी को कुछ दो तो इसलिए मत दो कि आपको प्रचार करना है। किसी की अगर हेल्प करो, किसी को कुछ दो, तो ये सोच कर दो कि देने का कितना मजा है। आप कभी किसी अनाथ बच्चे की, कभी किसी गरीब की मदद करके देखना, उसका जो है ढिंढोरा मत पीटना कि सब जगह बोला मैं आज ये करके आया हूं, मैंने आज ये किया। आप उसकी हेल्प कर दो और किसी से कुछ मत कहो। एक दिन करके देख लो, आपका पूरा दिन उस दिन एक अलग तरीके से गुजरेगा, आपको एक अलग फीलिंग आएगी। और जब आप ऐसा करोगे, और तभी करना जब करने लायक हो जाओ, या उसी स्तर पर करना जिस स्तर के हो। घर वालों ने फीस के लिए पैसे दिए, तुमने किसी की मदद कर दी, बोला सर ने कहा था हेल्प करना है, खुशी मिलती है, तो घर वालों की मदद उससे थोड़ी ना करना है तुम्हें। खुद अपने आप को लायक बनाओ, इस काबिल बनो कि तुम कर सको। और ध्यान भी रखो, अयोग्य व्यक्ति के हाथों में आपकी मदद ना चली जाए। आपने किसी को 50 रुपए दे दिए, वो जो है वहां जाके क्वार्टर पी रहा है, तो आपके तो 50 रुपए खराब हो गए। अगर किसी को भूख लगी है, उसको रुपए देने की बजाय उसको खाना दो, खरीद कर दो, उसको खिलाओ खाना। अगर किसी को, जैसे मैंने एग्जांपल बताया, किसी का पर्स वर्स गुम हो गया, कुछ हो गया है, वो पैसा आप उसे मत दो, उसको बिठाओ, उसको टिकट लेकर दे दो, उस जो किराया है उस पार्टी को दे दो। ऐसा करने से आपको बहुत अच्छा लगेगा। और एक चीज है जो दुनिया में दिखती तो नहीं है लेकिन काम जरूर करती है, मैंने उसको खुद रियलाइज किया है, और वो चीज है ब्लेसिंग्स, दुआएं। दुआ और बद्दुआ दोनों बहुत ताकतवर होती हैं। आप कोशिश करो, बद्दुआ तो आपको फ्री में मिलती है, उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता। बहुत लोग हैं जो आपको दिन भर गाली देते हैं, उनको जो है अच्छा भी तभी लगता है, उनका एक रोटी तब खाएंगे जब 10 गालियां दे लेंगे। तो ये तो फ्री में मिल ही रही है, इनका तो हमारे पास स्टोरेज सफिशिएंट है। दुआएं कमाओ, आप देखना इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है जिंदगी पर। मैंने इसको खुद ऑब्जर्व किया है। अब आज मेरी जो लाइफ है उसके हर एक मोमेंट को मैं जीता हूं, और मुझे खुशी है इस बात की कि मुझे ऐसा जीवन मिला। मुझे खुशी है इस बात की कि मेरी जो परिस्थितियां थी कभी वो ज्यादा अच्छी नहीं थी, क्योंकि उन विषम परिस्थितियों ने ही मुझे निखारा है। कोयला भी हीरा तब बनता है जब तपता है। अगर आपको सूर्य की तरह चमकना है तो सूर्य की तरह जलना भी तो पड़ेगा। तो अगर आप चाहते हो कि आपके पास कुछ हो तो उसके लिए कुछ त्याग तो करना पड़ेगा। तो ये तो बात रही आपकी इनग्रेटिट्यूड और जॉय ऑफ गिविंग की। अब देखो, दुनिया का हर व्यक्ति बड़ा बनना चाहता है। हमको इंग्लिश अगर ज्यादा नहीं आती तो ये पता है BIG, बिग, बिग माने बड़ा। तो मैं आपको इस BIG के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। BIG का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका मतलब होता है बी इन ग्रेटिट्यूड, मतलब हमेशा आभारी रहिए उन लोगों के जिन्होंने आपको आपका जीवन बदलने में मदद की। जब आप दिन की शुरुआत करो तब मैं ये चाहता हूं कि जब आप
सुबह जागते हो, उस समय जागने के बाद सबसे पहले आप धरती माँ के पैर छुओ, अपने माता पिता के पैर छुओ, क्योंकि ये आपके असल भगवान हैं। मंदिर में जाके 10-12 बार आप जो है घंटी बजा के आए और माता पिता को गाली दे रहे हो तो बेकार है। मंदिर जाना भी जरूरी है, लेकिन घर में जो भगवान है उनको तो वैल्यू करो। दूसरी बात, आप जब पूजा करते हो तो मांगो मत, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि बहुत कुछ आपको दिया गया है। अभी उसी पॉइंट पे आऊंगा। अभी अजय ने पूछा था कि जो है हमारे पास खुशी रहने की कोई वजह तो होनी चाहिए। वजह बताऊंगा, एक नहीं अनेक वजह बताऊंगा। मैं आपको यहां क्या बता रहा हूं कि देखो, मक्कारी सिखाई नहीं जाती, अपने आप सीख जाते हैं। आपको किसी ने गाली देना सिखाया, फिर भी आपको तमाम सारी आती हैं, ऐसी ऐसी आती हैं कि कुछ पूछो ही मत। लेकिन अच्छी बातें सिखानी पड़ती हैं। आपको आभारी रहना चाहिए सबके प्रति। जैसे मान लो आपका जन्मदिन है और आपके किसी फ्रेंड ने, आपके किसी रिश्तेदार ने आपको कोई गिफ्ट दिया। मान लो उसने आपको 50 रुपए का पेन दिया और आप ये कह रहे हो कैसे कैसे गरीब चले आते हैं, 50 रुपए का पेन लेके 100 रुपए का खाना खा गया। इसका मतलब यह है कि आपके जो बच्चे आपको देख रहे होंगे उनके अंदर ये गुण अपने आप चले जाएंगे। आपको क्या करना चाहिए, आपको कहना चाहिए कि देखो ऐसे लोग भी हैं, भले ही 50 रुपए का पेन लेकर आया लेकिन मेरे लिए आया तो सही, उसने अपना समय मुझे दिया, आप उसको धन्यवाद करो। ऐसा करने से एक तो उसे भी बहुत अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। क्योंकि सारी चीजें सिर्फ पैसों में नहीं तोली जा सकती। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको पैसों की औकात नहीं है कि उनको खरीद लें। पैसे कभी नहीं खरीद सकते। पैसा जो है आपका जीवन चलाने के लिए जरूरी है, लेकिन पैसा जीवन नहीं है। और इस समय सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन है पूरे संसार में वो यही है कि लोगों को लगता है कि पैसा ही जीवन है। इसी वजह से तमाम सारी परेशानियां हो रही हैं। आप हमेशा आभारी रहो। जब प्रार्थना करो सुबह, आप किसी भी धर्म के हो, जब आप सुबह प्रार्थना करो तो अपने ईश्वर का धन्यवाद करो कि उन्होंने आपको सुबह जागने का और एक दिन और देखने का मौका दिया। क्योंकि बहुत सारे लोग रात को सोते तो हैं लेकिन सुबह जागते नहीं। बहुत सारे लोग जैसे ट्रेन में, प्लेन में, शिप वगैरह में आपने देखा होगा, बहुत सारे अखबारों में पढ़ा होगा, नाइट में तो वो सोए थे लेकिन सुबह जागे नहीं। तो आपको जो हर एक दिन मिल रहा है उस दिन का आनंद मनाओ, खुशियां मनाओ उस दिन के लिए। आभारी रहो उन सब के लिए जिनकी वजह से आप हो। ऐसा करने से आप देखना आपकी बॉडी में एक अलग सी वेव बनेगी, आपका माइंड एक अलग तरीके से स्पार्क करेगा और आप अपनी लाइफ को दिन की शुरुआत से ही एक अलग स्तर पर देखोगे। समस्या यह है कि आप लोग उठते नहीं, आपको उठाया जाता है। घर वाले 2-4 थप्पड़ मार के तो आपको जगाते हैं, क्योंकि आप सोते ही रहते 9-9 बजे तक। अब फिर आप कहो आभारी, आप सुबह जो है ये और कहते हैं पता नहीं जो है आज संडे है, आज भी नहीं जो है सोने दे रहे, सर मोटिवेशनल क्लास और दे रहे हैं, हम तो जो है अच्छा खासा सो लेते आज। तो या तो आप सफल हो सकते हो या आप सोते रह सकते हो, दोनों काम नहीं हो सकते। आइदर यू हैव सक्सेस और यू हैव एक्सक्यूजेस, यू कांट हैव बोथ। या तो सफलता होगी या बहाने, दोनों एक साथ नहीं होंगे। तो आपको क्या करना है, अगर आपको बड़ा बनना है तो आप हमेशा आभारी रहो, हमेशा शुक्रिया करो, कुछ मांगो मत। क्योंकि आप देखो इस दुनिया में कितने करोड़ लोग हैं, उनमें से 90% मांगते ही तो हैं, भगवान नौकरी लगवा दो, भगवान ये करवा दो, भगवान वो करवा दो। सोचो करोड़ों लोग मांग रहे हैं,
और कुछ मुट्ठी भर लोग धन्यवाद कह रहे हैं कि आपने जो कुछ दिया है बहुत है। अब मैं आपसे पूछता हूं, अगर आपके यहां 100 लोग आपसे मांगने आए और एक व्यक्ति आपको धन्यवाद कहने आए, आप किसको देखोगे? तो क्या ये बात भगवान के साथ नहीं हो सकती? और इतना सब कुछ तो दिया है। अब वहीं पर आते हैं कि क्या दिया है। सर ये तो कहने की बातें हैं कि ये दिया है वो दिया है, कुछ नहीं दिया हमें, तो भगवान ने हमें नौकरी नहीं दी, और नौकरी नहीं है तो कुछ नहीं है। हमारे लिए नौकरी है तो सब है, नौकरी नहीं तो कुछ नहीं। पैसा है तो सब है, पैसा नहीं तो कुछ नहीं। एक व्यक्ति वो इस बात को लेकर दुखी था कि उसके पास अच्छे जूते नहीं हैं। वो अपने माता पिता से शिकायत करता कि जो है देखो उन्होंने जो है अपने बेटे को 5,000 के जूते दिलवाए हैं, उन्होंने 10,000 रुपए के जूते दिलवाए हैं, आप मुझे जो है 1,000 रुपए के जूते नहीं दिलवा रहे हो। और इस बात को लेकर वो दुखी था। लेकिन जब वो रास्ते से जा रहा था तब उसने देखा कि एक लड़के के दोनों पैर नहीं थे। उस दिन के बाद उसने कभी भी अपने पिताजी से ये नहीं कहा कि मुझे जूते दिलवा दो। ये केवल एक छोटा सा एग्जाम्पल है। आपके पास बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी, 1 बाय 1 बता रहा हूं मैं आपको। पहले एक और एग्जाम्पल देखो। एक बंदा सड़क पर पैदल जा रहा है। जब वो पैदल जा रहा है तो उसके बगल से एक साइकिल वाला निकला। अब ये पैदल वाला क्या सोच रहा है? पैदल वाला सोच रहा है कि काश मेरे पास साइकिल होती और मैं भी साइकिल से जाता, और ये सोचकर ये दुखी हो रहा है। अब साइकिल वाला जा रहा है, उसके बगल से एक मोटरसाइकिल निकल गई। अब साइकिल वाले ने सोचा कि काश मेरे पास मोटरसाइकिल होती तो मैं भी इतनी स्पीड में जाता, और ये सोचकर वो भी दुखी हो गया। मोटरसाइकिल वाला जब जा रहा था तो रास्ते में बारिश होने लगी। तभी वहां से एक कार निकली। तो उसने कहा कि काश मेरे पास कार होती, अगर कार होती तो मैं भीगता नहीं, मैं भी इनकी तरह जाता। अब कार में भी वैरायटीज होती हैं। जब वो लोग कार से जा रहे थे तो जो कार में बैठे हुए थे उनके सामने से एक और बड़ी कार निकली, BMW, मर्सिडीज, जो बड़ी बड़ी गाड़ियां होती हैं, रेंज रोवर, तो लैम्बोर्गिनी, ये सभी बड़े बड़े नाम हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो महंगी गाड़ियां बनाती हैं। उन्होंने कहा कि हमारे पास इतनी महंगी गाड़ी होती तो अच्छा रहता। ये सोचकर वो भी दुखी। तो जो लोग BMW में थे उनके ऊपर से एक हेलीकॉप्टर निकला, क्योंकि वो लोग जाम में फंस गए थे, ट्रैफिक जाम हो गया, वो फंस गए। तो उन्होंने ऊपर देखा, उन्होंने कहा काश हमारे पास हेलीकॉप्टर होता तो हम कभी जाम में नहीं फंसते। और जो व्यक्ति हेलीकॉप्टर में बैठा हुआ था उस व्यक्ति ने जमीन पर चलते हुए उस व्यक्ति को देखा जो पैदल चल रहा था, और वो हरी हरी घास पे चल रहा था। उसने कहा कि काश मैं पैदल चलता इसकी तरह इस घास पर, तो कितना अच्छा लगता। इसका मतलब ये हुआ कि हर कोई दुखी है, और ये संसार है ही यही। दुखी क्यों है? क्योंकि तुलना कर रहा है। दुखी क्यों है? क्योंकि उसके पास जो है उसको लेकर सुखी नहीं है। अब मैं आपको बताऊं, दुनिया में ऐसे तमाम सारे लोग हैं जिनकी आंखें नहीं हैं। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके हाथ नहीं हैं, बहुत से लोगों के पैर नहीं हैं, बहुत से लोगों के शरीर में बीमारियां हैं, बहुत से लोगों के पास पैसा तो है लेकिन BP, शुगर, डायबिटीज, दुनिया भर की बीमारियां उनके शरीर में हैं। क्या ये खुश रहने के लिए काफी नहीं है कि आपके पास पूरा स्वस्थ शरीर है, आपके पास पूरी बॉडी है, और वो भी बिना किसी बीमारी की?
ये कितने लोगों के पास होता है? बहुत कम लोगों के पास। तो क्या हम इस बात के लिए अपने आप को सौभाग्यशाली नहीं मान सकते? क्या हम इस बात के लिए खुशी नहीं रह सकते? रह सकते हैं, लेकिन कभी उस तरफ देखें तो सही। हमको बहुत सारी चीजें मिली हैं। मैंने अपने पिछले कई वीडियोज में बताया है कि दुनिया में केवल 2 से 5% लोग ही ऐसे हैं जिनके पास 5 चीजें हैं। कौन सी 5 चीज? 3 तो बेसिक, रोटी, कपड़ा, मकान। बहुत सारे लोग, एक आंकड़े के मुताबिक भारत में आज भी 60 से 70 लाख लोग ऐसे हैं जो रोजाना भूखे सोते हैं बिना भोजन के। आप तो उनमें से नहीं हो। क्या ये वजह नहीं है खुश रहने के लिए? दूसरा, कपड़ा। लाखों की संख्या में लोग ऐसे हैं जो सर्दियों में सिर्फ इसलिए मर जाते हैं क्योंकि उनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं होते। आपके पास तो मौसम के हिसाब से कपड़े हैं, सर्दियों के लिए अलग हैं, बरसात के लिए अलग हैं, गर्मियों के लिए अलग हैं, शादी में जाने के लिए अलग हैं, घर पे पहनने के लिए अलग हैं। और कई ऐसे हैं जिनके पास वो भी नहीं है। क्या ये वजह नहीं है खुश रहने के लिए? बहुत सारे लोग रात को सड़क पर सोते हैं और सुबह उनकी कभी होती ही नहीं। देखा होगा कई बार हाईवे पर जो है उनके ऊपर से ट्रक निकल जाता है, फुटपाथ पर कार निकल जाती है। अभी मजदूरों वाला केस हमने देखा था, पटरी पे सो रहे थे, ट्रेन निकल गई। तो आपके पास ऐसी कितनी सारी चीजें हैं। आपके पास अपना घर है जहां आप बेखौफ होकर सो तो सकते हो। बहुत सारे लोग तो ऐसा घर बना के, कपड़े का घर बना के सोते हैं, तो रात में ये भी डर रहता है कि पता नहीं जो है रात को कौन आ जाए और क्या से क्या हो जाए। इसके बाद 3 चीजों के बाद चौथा नंबर आता है माता पिता। ये बहुत बड़ी पूंजी है। दुनिया में लाखों लोग अनाथ हैं, उनके माता पिता नहीं हैं, लेकिन आपके हैं। तो जब तक वो हैं तब तक सम्मान करो, क्योंकि आप खुश नसीब हो कि आपके पास माता पिता हैं। उन लाखों लोगों से जाके पूछो कि माता पिता क्या होते हैं। और 5वीं चीज जो मैंने अभी बताया था, स्वस्थ शरीर। दुनिया में केवल 2 से 5% लोगों के पास ये 5 चीजें हैं, और आप दुनिया के उन 2 से 5% लोगों में हो। क्या ये एक बहुत बड़ा कारण नहीं है खुश रहने का? बिल्कुल है। आप रो क्यों रहे हो? क्योंकि नौकरी नहीं लगी? आप रो क्यों रहे हो? क्योंकि आपका पड़ोसी आपसे ज्यादा अमीर है? आप रो क्यों रहे हो? क्योंकि आप अपने आप को साबित नहीं कर सके? आप रो क्यों रहे हो? क्योंकि आपको लगता है आपकी जिंदगी में बहुत परेशानियां हैं? ऐसा इस पूरी पृथ्वी पर एक भी व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसके साथ परेशानी ना हो। कोई मिल जाए तो मुझे बता देना। दुनिया में हर व्यक्ति के साथ परेशानी है, लेकिन हमारे पास 90% चीजें ऐसी हैं जो हमें ईश्वर का आशीर्वाद के रूप में मिली हैं, और 10% चीजें ऐसी हैं जो हमारी परेशानियां हैं। अब चॉइस आपकी है कि आप कहां पर ध्यान रख रहे हो, 90% पर या 10%। ये 10% हमेशा इसलिए दुखी होते रहते हैं क्योंकि इनकी नजर केवल वहां होती है जो इनके पास कमी है, और 90% इसलिए जो है सुखी हैं क्योंकि उनकी नजर 90% चीजों पर है। तो आपको करना क्या है? केवल अपना अटेंशन शिफ्ट करना है। अटेंशन शिफ्ट कर दो, चीजें अपने आप बदल जाएंगी। डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी जो है एक कोट कहते हैं कि मैं लगा रहा ताउम्र परिस्थितियां बदलने को यारो। मैं लगा रहा ताउम्र परिस्थितियां बदलने को यारो।
जब मन स्थिति बदली तो परिस्थितियां खुद ब खुद बदल गई। तो आपको बदलना क्या है? मन स्थिति। आपको अपनी सोच बदलनी है। दुनिया आज भी वैसी ही है, बस आप इसको किस एंगल से देख रहे हो। एक व्यक्ति जिसने हरा चश्मा पहन रखा है उसको दुनिया हरी दिख रही है, एक व्यक्ति जिसने पीला चश्मा पहन रखा है उसको दुनिया पीली दिख रही है, एक व्यक्ति जिसने सफेद जो चश्मा पहन रखा है उसको दुनिया सफेद दिख रही है। तो क्या दुनिया जो है हरी, पीली, लाल और सफेद है? नहीं है। फर्क केवल आपके चश्मे का है। चश्मा हटाओ और दुनिया को वास्तविक रूप में देखो। यकीन मानो आप सौभाग्यशाली हो कि आप इंसान के रूप में जन्मे हो। यह एक बहुत बड़ी वजह है। अब रही बात जीवन में सफल असफल होने की, तो आपके अपने प्रयास आपको स्थापित करेंगे। आप ये सोचो कि 8 घंटे सो भी लें, कोई काम भी ना करें और सफल हो जाएं, तो ऐसा तो नहीं होगा दोस्त। जीवन में अगर सफल होना है तो कुछ त्याग तो करना पड़ेगा। अगर उसके लिए तैयार हो तो कभी कोई परेशानी नहीं होगी। तो आपको क्या करना है? आपको अपना फोकस अपनी परेशानियों से हटाकर उन चीजों पर लगाना है जो आपको ईश्वर ने सौंपी हैं। कभी इस पर सोचकर देखना कि आपके पास कितनी सारी चीजें हैं और आप जो है मरे पड़े हो इस बात को लेकर कि नौकरी नहीं लग रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। नौकरी वाला इसलिए परेशान है कि खर्चे नहीं संभल रहे। बोला 20,000 मिल रहे हैं, 25,000 खर्चा है। तो चॉइस आपकी है, आप परेशान भी रह सकते हो, खुशी भी रह सकते हो, क्योंकि परिस्थितियां अपने आप नहीं बदलती, परिस्थितियां बदली जाती हैं और उसके लिए हमें कुछ करना पड़ता है। पहले लोग हंसते हैं, मजाक बनाते हैं, पागल कहते हैं बोला ये बंदा पागल हो गया, इसके पास कुछ नहीं बचा। तो ध्यान रखना, ये पागल लोग ही इतिहास रचते हैं। बाकी पढ़े लिखे तो इतिहास पढ़ते हैं, रचते नहीं हैं। तो आपको इतिहास पढ़ना है कि इतिहास रचना है, आपके अपने हाथ में है कि आपको क्या करना है। मेरे ख्याल से 95% लोगों के फेल होने का कारण मैं केवल इसे मानता हूं, और 5% लोगों के सफल होने का कारण भी यही है। ये लिखा हुआ है डोंट इमिटेट अदर्स। इसका मतलब होता है दूसरों की नकल मत करो। कुछ लोगों का जीवन नकल करते करते ही निकल जाता है। मैं ये कहता हूं कि आप अपने आप को पहचानो, क्योंकि आपके जैसा इस संसार में ना तो पहले कभी हुआ ना भविष्य में कभी होगा। साइंस ये कहता है कि आपके माता पिता को 30 लाख करोड़ बच्चे पैदा करने पड़ेंगे, तब आपके जैसा बच्चा पैदा होगा, जो कि एक तरीके से इम्पॉसिबल है। यानी आप जो हो वैसा दूसरा इस दुनिया में कोई है ही नहीं। आपके अंदर कुछ तो है जो किसी और में नहीं है, लेकिन हमने क्या किया, हमेशा दूसरों को ही देखा, कभी खुद को नहीं देखा। अगर खुद को देख लिया होता तो आज हम कहीं और होते और दूसरे हमें देखते। अब मैं आपको बताऊं वजह, और आप देखना, मैं बिल्कुल स्टार्ट कर रहा हूं छोटी सी प्रैक्टिकल बात से। अगर मेरा फ्रेंड जीन्स पहन रहा है तो मैं भी जीन्स पहनूंगा। मेरा फ्रेंड अगर प्लेटिना खरीद रहा है तो मुझे प्लेटिना चाहिए। रॉयल एनफील्ड ले रहा है, रॉयल एनफील्ड चाहिए। मेरा फ्रेंड अगर सरकारी स्कूल में है तो मैं सरकारी में जाऊंगा। मेरे फ्रेंड ने अगर मैथ लिया है तो मैं भी मैथ लूंगा। मेरा फ्रेंड अगर आर्मी की तैयारी कर रहा है, मेरा फ्रेंड अगर पुलिस की तैयारी कर रहा है, मेरा फ्रेंड अगर पीएससी कर रहा है तो मैं भी करूंगा। अगर अक्षय कुमार ऐसे कपड़े पहनता है तो मैं भी पहनूंगा। अगर ऐश्वर्या राय
ये वाली क्रीम लगाती है तो मैं भी लगाऊंगी। ऐसा करते करते हमारा जीवन निकल गया, लेकिन हम सफल नहीं हो पाए। इन्होंने कोचिंग खोली है, मैं भी कोचिंग खोलूंगा। इन्होंने ट्रांसपोर्ट का बिजनेस शुरू किया है, मैं भी ट्रांसपोर्ट का बिजनेस शुरू करूंगा। ये राइटर हैं, मैं भी राइटर बनूंगा। ये वकील हैं, मैं भी वकील बनूंगा। क्या आपको नहीं लगता कि आप जिंदगी की बहुत बड़ी गलती कर रहे हो? क्या आप किसी की फोटोकॉपी हो? अगर नहीं हो तो नकल क्यों कर रहे हो? एक गालिब का शेर है, उसमें कहा गया है, मैं लगा रहा ताउम्र परिस्थितियां बदलने को यारो। यहां पर एक और बात जो जरूरी है वो ये है कि आप जो है अपने अंदर झांक देखो, कभी समय निकालो। वो शेर जो है बीच में छूट गया और मैंने गलत पढ़ दिया, सही कर देता हूं उसको। उसमें कुछ ये है, उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। अगर आपको अच्छा दिखना है तो चेहरे से धूल हटाओ, आईने से हटाकर क्या करोगे? आईना तो साफ है, खुद के अंदर जाओ। और जिनको आप आज महान लोगों में देख रहे हो, ये महान लोग वो हैं जिन्होंने अपने आप को पहचान लिया है, जो किसी की नकल नहीं करते, जो जैसे हैं वैसे ही दिखते हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैं अच्छी अच्छी किताबें इकट्ठी करके एक अच्छी किताब लिखूंगा। बहुत सारे लोग देखते हैं कि मैं अच्छे अच्छे लोगों को देखकर बोला ये इनमें से ये गुण ले लूंगा, उनमें से ये ले लूंगा। नहीं हो सकता, क्योंकि आप फोटोकॉपी नहीं हो। कई लोगों ने अपने जिंदगी की कई सालें खराब कर ली, तब उनको ये बात समझ में आई। अभी आपके पास मौका है, किसी की नकल मत करो, जैसे हो वैसे दिखो। जो पहनना है पहनो, जैसा खाना है खाओ, परवाह मत करो। अपने आप को जानो तो सही। कभी अपने साथ बैठकर देखो, एकांत में बैठकर देखो। फेसबुक, व्हाट्सएप, दोस्तों के साथ तो बहुत बैठ लिए, कभी खुद के लिए समय निकालो और खुद को पहचानो कि तुम क्या हो। भगवान ने हमें इंसान बनाया है, इंसान को ईश्वर की सबसे अच्छी रचना कहते हैं, और हम कीड़े मकोड़ों का जीवन जी रहे हैं। पेट पल जाए बस, हम उससे ऊपर सोच नहीं पा रहे हैं। हमें नौकरी इसलिए करनी है क्योंकि पड़ोसी की नौकरी है। मैं ये कह रहा हूं, आपका जो सपना है उस सपने को जियो। आपको जीवन में काम नहीं करना पड़ेगा। आपको नौकरी अच्छी लगती है, नौकरी करो। आपको बिजनेस अच्छा लगता है, बिजनेस करो। आपको स्पोर्ट्स अच्छा लगता है, स्पोर्ट्स में जाओ। क्योंकि आज वही लोग सफल हैं जो अपने मन का काम कर रहे हैं, जो अपने सपनों को जी रहे हैं। बाकी लोग तो काट रहे हैं। आप किसी से भी पूछना, और भाई क्या चल रहा है? कट रही है। आपको सोच रहा हो, आप सोच रहे होंगे कि बोला हम भी कह देते हैं कट रही है। तो जिनकी कट ही रही है, तो कटती तो जानवरों की भी है। खाना तो जानवर भी खाता है, बच्चे पैदा जानवर भी कर लेता है। तुमने क्या अलग किया? कुछ नहीं, अपना पेट भरा, बच्चे पैदा किए और दुनिया से निकल गए, दूसरों की नकल करते करते। और जो ओरिजिनल था, जो ब्रांड था, वो कभी बाहर नहीं आ पाया। तो
कभी एकांत में अपने साथ समय बिताओ। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान आत्मज्ञान है। उससे बड़ा इस संसार में कोई ज्ञान ही नहीं है, कोई किताब ही नहीं है। सबसे बड़ा ज्ञान आत्मज्ञान है। जो स्वयं को जान गया वो संसार को जान गया। लेकिन हमें फुर्सत कहां है? हमें तो यह देखना है कि इस चुनाव में बीजेपी आ रही है कि कांग्रेस। आईपीएल के मैच में कौन जीत रहा है? राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे? और अगर यही करना है तो फिर अपने आप को दोष क्यों दे रहे हो? फिर ये क्यों कह रहे हो हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला? नहीं मिलेगा ना। तुमने किया क्या? तुम पूरी जिंदगी 50 साल जो है तुम्हारी जिंदगी को हो गए, 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, मैं कह रहा हूं तुम्हारी जिंदगी को 5 साल हो गए। तुमने अपनी जिंदगी में सच बताना, कभी एकांत में बैठकर 1 घंटे भी अपने बारे में सोचा? 1 घंटे किसी ने भी, तुम में से किसी ने भी कभी ये सोचा या कभी खुद से बात करने की कोशिश की? कभी खुद के अंदर गए? नहीं, क्योंकि हमें तो ये देखना है भाभी जी घर पे हैं, हमें देखना है तारक मेहता का उल्टा चश्मा, हमें देखना है ये कार्यक्रम, हमें देखना है वो कार्यक्रम, हमें टीवी देखनी है। सर आप तो ये बातें कर रहे हो, अगर ये सब करेंगे तो सामाजिक विज्ञान के नोट्स कौन बनाएगा? कल कोचिंग पे टेस्ट देना है, वो टेस्ट कौन देगा? अगर यही सब करना है तो दोस्त पूरी दुनिया यही कर रही है। आप भी अगर उनमें शामिल हो जाओगे तो क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। जो भेड़ चाल चली आ रही है चलती रहेगी, सदियों से चल रही है और सदियों तक चलेगी। कुछ अलग करने के लिए पहचानना पड़ेगा कि तुम भेड़ नहीं हो, शेर हो, लेकिन भेड़ों के साथ शामिल हो गए हो, इसलिए भेड़ों के जैसा बर्ताव कर रहे हो। तुम भेड़ों की नकल कर रहे हो, तुम अपने अंदर छिपे हुए उस शेर को नहीं पहचान पा रहे हो जो तुम हो। तुम कहते हो कि हमें ये परेशान करता है, हमें वो परेशान करता है, हमारी परिस्थितियां अच्छी नहीं है, मैं खुश रहूं तो क्यों रहूं, खुश रहने की वजह नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, नौकरियां नहीं निकल रही। 99 कारण हो सकते हैं दुखी रहने का, लेकिन 199 कारण हैं खुश रहने के। चॉइस आपकी। कभी अपने साथ बैठकर देखो, कभी अपने साथ समय बिताओ, कभी आत्मज्ञान में जाओ, क्योंकि जो मैं तो कुछ भी नहीं हूं, एक चींटी के बराबर भी नहीं हूं। जो महान महान लोग हुए हैं सब ने यही कहा है कि आत्मज्ञान से बड़ा संसार में कोई ज्ञान नहीं है। तो उन लोगों ने अपना जीवन खपा दिया इस अमृत को निकालने में, और हम कह रहे हैं कि गर्मी बहुत पड़ रही है, एक पेप्सी निकालो, चिल एकदम ठंडी। हमारे पास अमृत है और हम जहर पी रहे हैं, फिर कह रहे हैं हम अमर क्यों नहीं हुए। तो कहते हैं ना कि बोए पेड़ बबूल के आम कहां ते पाए, जो बोओगे वही तो काटोगे। आज से ये गलती करना बंद कर दो। मुझे पता है सब नहीं करेंगे, एक ने भी कर दिया, मेरी आज की क्लास सफल हो जाएगी। मैंने यहां एक लाइन लिखी है, अगर आपको दिख रही हो तो, एनवी इज इग्नोरेंस, इमिटेशन इज सुसाइड। एनवी मतलब होता है ईर्षा, जलन, दूसरों से जलना। इग्नोरेंस मतलब होता है अज्ञानता। तो ईर्षा अज्ञानता है, किसी से जलन रखना अज्ञानता है, आप पढ़े लिखे नहीं हो। इमिटेशन इज सुसाइड,
दूसरों की नकल करना, दूसरों को कॉपी करना आत्महत्या है, क्योंकि आपने अपने आप को तो मार दिया, आप तो नकल कर रहे हो। अगर ये बात समझ में आ गई तो आज की पूरी क्लास सफल हो जाएगी, और अगर नहीं आई तो हम जैसे थे वैसे हैं और वैसे ही रहेंगे। पहला प्रश्न कि खुद को पहचाने कैसे। खुद को पहचानने के लिए खुद के साथ वक्त बिताना पड़ेगा। तरीका बताता हूं क्या करना है। जब आप सुबह जागते हो, सुबह जागने के बाद 10 मिनट 15 मिनट तक आपको बिल्कुल चुप बैठना है। और जब हम योग करते हैं ना, योग वाली पोजीशन में, और आपको अपने माइंड से जितने भी थॉट्स चल रहे हैं उन सबको निकाल देना है। आपको यह देखना है कि आपको क्या क्या सुनाई दे रहा है। आपको चिड़ियों की आवाज आ रही है, आपको हवा जो चल रही है, आप उसका जो साउंड है उसे महसूस कर पा रहे हो। पहले आपको साइलेंस प्रैक्टिस करना पड़ेगा। साइलेंस प्रैक्टिस करने के बाद फिर आपको क्या करना है, एक पेज लेना है, उसमें एक तरफ प्लस और एक तरफ माइनस, क्योंकि आपको सबसे बेहतर अगर कोई जानता है तो वो आप खुद हो। आपसे बेहतर आपको दुनिया में कोई जान नहीं सकता। आपको ये देखना है कि आपके अंदर क्या विशेषता है, आपको क्या लगता है, आपके अकॉर्डिंग आपके अंदर कौन से गुण हैं, और आपको क्या लगता है कि आपके अंदर कौन सी कमी है। एक चीज देखना, अगर आप कुछ गलत करने जा रहे हो तो आपकी हार्ट बीट तेज हो जाती है, आपकी जो धड़कन है वो तेज हो जाती है। आप जैसे अगर आप झूठ बोल रहे हो तो आपकी धड़कन तेज हो जाएगी। आप कुछ भी गलत काम करोगे तो आपकी हार्ट बीट तेज हो रही है। वजह क्या है कि आपके अंदर कोई है जो आपको कह रहा है कि ये सही नहीं है। बस उस तक पहुंच गए, सारे धर्म, सारे ग्रंथ, सारा ज्ञान उसी समय आपके पास आ जाएगा। जो कुछ है वो वही है, क्योंकि बंडर ऑफ साइंस, सिक लीव, MDH रूल, नंबर सिस्टम, भारत का भूगोल, मुगल साम्राज्य, ये तो हम जैसे करोड़ों पढ़ रहे हैं। खुद को पढ़ लो एक बार, और खुद को पढ़ने के लिए खुद के साथ समय बिताओ। साइलेंस प्रैक्टिस करो पहले, फिर खुद के अंदर जाओ और ये देखो कि कौन सी ऐसी चीज है जिसमें आपको बहुत मजा आता है। आपको अगर उसके लिए पैसा भी ना मिले तो भी आप उसे जीवन भर कर सकते हो। क्या है ऐसा? जब आप खोजबीन करोगे तो आपको वो चीज मिल जाएगी, और वही आपका USP होगा, यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन। मतलब ये वो गुण होगा जो संसार में और किसी के पास नहीं होगा, केवल आपके पास होगा। अगर उसे पहचान लिया तो पैसा कभी आपके लिए प्राइमरी पर्पज नहीं रहेगा, पैसा पीछे छूट जाएगा, क्योंकि आप उससे ऊपर सोच पा रहे हो। दूसरी बात कि कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आता। जब हम कोई काम करते हैं तो कॉन्फिडेंस नहीं आता कि हम इसमें सफल होंगे या असफल। कॉन्फिडेंस सबका वीक होता है। कॉन्फिडेंस जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक डर सबको लगता है। कॉन्फिडेंस को बनाए रखने के लिए आपको क्या करना चाहिए? आपको जितना डाटा है उसको स्टडी करना चाहिए। आपको पता रहता है इतने में से आना है, उसको जितना डीप स्टडी कर सको, जितनी बार स्टडी कर सको स्टडी करो, क्योंकि दोस्त डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। माउंटेन ड्यू का प्रचार नहीं कर रहा, मैं ये बता रहा हूं कि सबको डर लगता है। कुछ लोग उस पर काबू पा लेते हैं, कुछ लोग उसे सह नहीं पाते।
तो उस जितना आपका डाटा है, आप जो भी एग्जाम दे रहे हो, उस डाटा को जितनी बार हो सके स्टडी कर लो, रिवाइज कर लो। कॉन्फिडेंस की जरूरत ही नहीं है, रिजल्ट आपके पास अपने आप आएगा, क्योंकि जिनके पास रिजल्ट आता है वो कुछ और नहीं करते, वो कुछ अलग नहीं कर रहे हैं, वो आप में से ही हैं, वो भी वही कर रहे हैं जो आपको करना है। डर तो रहेगा, जब तक एग्जाम नहीं हो जाएगा डर रहेगा, क्योंकि पता नहीं क्या आ जाएगा। आप तो जितना हो सके उतना स्टडी कर लो, बस जो आपके सॉलिड पॉइंट्स हैं उनको सॉलिड रखो, कहीं कोई कंफ्यूजन ना रहे, चीजें आपके फेवर में होने लगेंगी। अब हम आते हैं अगले पॉइंट पर, कन्वर्ट योर माइनस इनटू प्लस। ये बहुत सारी जो बातें हैं जो हमने अभी तक की, इनमें हमने बात की अभी स्टूडेंट्स को लेकर, करियर को लेकर, लाइफ को लेकर, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके साथ जीवन में हादसे हो जाते हैं, दुर्घटनाएं हो जाती हैं, और वो हमसे ज्यादा सुखी रहते हैं, क्योंकि वो व्यक्ति अपने माइनस को प्लस करना जानता है। देखो, मुनाफे में जब हम होते हैं, जब आपके पास प्रॉफिट होता है, तब आप खुश हो, तो ऐसे में तो कोई मूर्ख भी खुश हो सकता है। लेकिन जब आपके खिलाफ चीजें चल रही हो, समय आपके विपरीत हो, आपको नुकसान हो रहा हो, और उसमें से आप कुछ निकाल लो पॉजिटिव, तो उसके लिए इंटेलिजेंस चाहिए, उसके लिए नॉलेज चाहिए। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूं। एक व्यक्ति थे, उनका एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट में उनके दोनों पैर चले गए। उसके बाद उन्होंने सोचा कि जो है अब मैं क्या करूंगा, तो पढ़े पढ़े जो है उन्होंने बुक्स को स्टडी करना शुरू किया। उन्होंने इतनी सारी किताबें पढ़ी, और किताबें पढ़ने के बाद उनको नॉलेज मिली, और उन्होंने खुद की किताबें लिखी और बहुत बड़े पद पर पहुंचे। एक ऑस्ट्रेलिया के व्यक्ति हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, सब लोग आजकल सोशल मीडिया पे हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टा, हम सब चलाते हैं। सर्च करना उनके बारे में, उनके दोनों हाथ नहीं हैं, दोनों पैर नहीं हैं, फिर भी उनसे मिलने के लिए 1 महीने पहले आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। करोड़ों अरबों में इनकम है उनकी, अरबों में, और मोटिवेशनल स्पीकर हैं। सोचो, जब वो ऐसा कर सकते, उन्होंने क्यों किया? उन्होंने अपने माइनस को अपना प्लस बना लिया, अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बना लिया। इस लाइन का मतलब यही है, अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाना सीखो। और अगर ये सीख जाते हैं तो फिर संसार में आपको कोई चीज परेशान नहीं कर सकती। बहुत सारे लोग हैं जो अपनी कमजोरी से घबराए नहीं। हमारे इंडिया के ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। एक लेडी हैं, ये मैं आप पर छोड़ता हूं, आपको उनका नाम बताना है। उनका पैर कट गया था और वो माउंट एवरेस्ट को चढ़ना चाहती थी, लेकिन पैर कटने के बावजूद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और माउंट एवरेस्ट को चढ़ के दिखाया। और भी बहुत सारे लोग हैं। अगर कुछ करना ही है तो बड़ा करो। सचिन तेंदुलकर का नाम सबने सुना होगा। सचिन तेंदुलकर को इंग्लिश नहीं आती थी, उनकी कमजोरी थी इंग्लिश। और आज तमिलनाडु में 10th क्लास में इंग्लिश का पहला चैप्टर सचिन तेंदुलकर है। इसे कहते हैं सक्सेस, इसे कहते हैं पावर। उन्होंने अपने पैशन को फॉलो किया, अपनी कमी को नहीं देखा कि उनको इंग्लिश नहीं आती तो बैठ के रोएं। अब उन्होंने वो किया जो उनको अच्छा आता था, और आज हम उन्हें क्रिकेट का भगवान कहते हैं।
पूरा संसार उनको जानता है। अगर वो रोते रहते इंग्लिश नहीं आती क्या करें, नौकरी लग नहीं पा रही, तो रोते रहो। तो अपनी कमजोरी को, जैसे बहुत सारे लोग इस समय सर पटक रहे हैं कि कोरोना आ गया, बर्बाद हो गए, मर गए, पता नहीं क्या हो गया, कुछ बचा नहीं, खाने के लाले पड़े हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, ये कोरोना आपको सिखाने आया है कि आप अपना जो जीवन जी रहे थे वो व्यवस्थित नहीं था। अगर भविष्य में कभी ऐसा कुछ हुआ तो आप तो टूट जाओगे, आप तो बिखर जाओगे। ऐसी परिस्थितियों के लिए तैयार रहना सीखो, ऐसी परिस्थितियों का सामना करना सीखो। ये एक मौका मिला है हमें, ये जो समय मिला है वो मौका मिला था, अब तो कम रह गया है अपने आप को जानने का, अपनी नॉलेज को बढ़ाने का। लेकिन हम जो है, हमने रोने में और सोने में निकाल दिया। जो इन दोनों से बच गया वो मोबाइल में, क्योंकि इससे कोई नहीं बचा। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर 2 महीने बाद एग्जाम आ जाएगा क्या, तो क्या आप इतने तैयार हो कि आप उस एग्जाम को टॉप कर जाओ? नहीं ना। फिर डिमोटिवेट किस लिए हो रहे हो? आपको भी पता है कि हमेशा ऐसा समय नहीं रहेगा, कभी ऐसा नहीं होगा कि हमेशा वैकेंसी ना निकले, कभी ऐसा नहीं होगा कि हमेशा कोरोना बना रहे। जब मौका मिलेगा क्या तब साबित कर सकते हो? क्या उसके लिए तैयार हो? आपको लगता है कि आप हर हाल में सफल हो जाओगे? नहीं, तो उस लायक बन जाओ, क्योंकि एक समय तो ऐसा आना ही है और बहुत जल्द आना है। तब अगर फेल हो गए तो क्या कहोगे फिर? अभी तो आपके पास एक बहाना है, दोष देने का रास्ता है कि वैकेंसी नहीं आ रही। नहीं, हमारी तैयारी तो बहुत अच्छी है। वैकेंसी अगर आ जाएगी और फेल हो जाओगे फिर क्या कहोगे? फिर कहना 1 नंबर से रह गए, 0.25 से रह गए। ये सबसे बेस्ट बहाना है। 2 नंबर कम पड़ गए, नहीं तो हम लग जाते। तो तुम 1-2 नंबर के आसपास उलझे क्यों हो? क्यों अपनी तैयारी को 90% से ऊपर लेके नहीं जाते, जहां जो है मेरिट का टेंशन ही ना हो? क्यों अभी उन चीजों पर ध्यान नहीं दे रहे हो जो आपकी कमजोर हैं? क्यों अपने आप को उतना मजबूत नहीं बना रहे हो अभी कि जब मौका मिले तब साबित कर सकें? आपके अंदर डिमोटिवेशन आ रहा है, मतलब आप टूट चुके हो, हार चुके हो। मौका मिलने से पहले ही, मैदान में जाने से पहले ही हिम्मत हारे हो। अगर वैकेंसी नहीं आ रही है तो किसी के लिए भी नहीं आ रही ना। अगर मौका नहीं मिल रहा है तो किसी को भी नहीं मिल रहा ना। अगर ये प्रॉब्लम है तो सबके साथ है ना। ऐसा तो है नहीं इसके लिए वैकेंसी निकल रही है, आपके लिए नहीं निकल रही। और अगर बाकी लोग इसमें नहीं टूट रहे हैं तो आप क्यों थक रहे हो, क्यों टूट रहे हो? अब एक और डर है कि अगर सफल नहीं हुए तो, फिर भी फेल हो गए तो देखो, जिंदगी में एक डिसीजन ऐसा लेना पड़ता है जिसको लेने के बाद पीछे नहीं देखा जाता। इसके लिए मैं बेस्ट एग्जांपल MS धोनी को मानता हूं। क्रिकेट में हमको पता है एक से एक टैलेंटेड लोग पड़े हुए हैं। उन्होंने जॉब छोड़ दिया। अगर क्रिकेट में सफल नहीं होते तो, हाँ बोला ये सही बात है, सफल नहीं होते तो, इसलिए तो हमने किया ही नहीं। अगर आपने इसलिए नहीं किया तो अपने आप को देख लो कहां हो। जिंदगी में रिस्क तो लेना पड़ता है। जिंदगी का सबसे बड़ा रिस्क है कोई रिस्क ना लेना। अगर आपने जीवन में कोई रिस्क नहीं लिया तो आपने जिंदगी का बहुत बड़ा रिस्क लिया है। आपने अपने आप को मौका ही नहीं दिया साबित करने का। जिंदगी में
आपको अपना काम जरूर करना चाहिए जो आपका मन करता है। या तो आप सफल हो जाओगे या आपको अनुभव मिल जाएगा, और दुनिया में इन दोनों की कद्र है, सफलता की भी और अनुभव की भी। अनुभव होगा तो बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े लोग आपके पास आएंगे आपका अनुभव जानने के लिए, और अगर सफलता मिल जाती है तो कोई बात ही नहीं है। आप बिल्कुल सेफ खेलना चाहते हो, आपको सब कुछ मिल जाए और कुछ जाए भी ना, तो ऐसा नहीं होता। आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, तब कुछ अलग होगा। मैं कल ही एक स्टोरी पढ़ रहा था, एक अखबार बेचने वाला बंदा, वो बंदा जिसने 2015 तक अखबार बेचा, अभी उसने कुछ दिन पहले अपनी वाइफ को BMW गिफ्ट में दी है। आपको जानना हो मैं बता दूंगा उसके बारे में। और ऐसा एक नहीं, हजारों उदाहरण हैं। तो अगर आप यही कर रहे हो, अगर फेल हो गए तो फिर क्या होगा, यहीं से फेल होना शुरू होते हैं। ये क्या है, ये आप ये मान के चलो वायरस है। आप पूरी तरीके से तैयार हो, आपको पता है कि आपका काम सफल होगा, तब तक एक आ गया, बोला अगर तू रह गया तो। अब क्या होगा, जो आपका आपने सुन सुना के मोटिवेशन इकट्ठा किया था, एक बात से खत्म। तो सही कह रहा है, अगर मैं फेल हो गया तो क्या करूंगा, बर्बाद हो जाऊंगा मैं तो। आपकी जिंदगी एक कागज का टुकड़ा तय नहीं कर सकता। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का जो मालिक है वो अपनी क्लास में टॉप नहीं रहता था, वो पढ़ने में ज्यादा अच्छा नहीं था, लेकिन उसकी क्लास के सभी टॉपर आज उसकी कंपनी में उसके यहां काम कर रहे हैं। हम अपने देश में श्रीनिवासन रामानुजम का नाम जानते हैं। जब उनके बोर्ड एग्जाम हुए तो 6 विषय में से 5 विषय में 0 मिले उनको। गणित में 100 में से 100 रहते थे उनके हमेशा। और आज हम उन्हीं की याद में गणित दिवस मनाते हैं। मैं नहीं कहता कि आप हर क्षेत्र में अच्छे हो, लेकिन जिस क्षेत्र में अच्छे हो उसमें इतने अच्छे बन जाओ कि आपके लिए दिन बनाए जाएं, आपको याद किया जाए, आपको इतिहास में लिखा जाए। और अगर आप ट्रांसफर करते रहोगे कि नहीं ये हो जाएगा तब ये करेंगे, ये हो जाएगा तब ये करेंगे, तो वो कभी नहीं होगा और ना आप कभी करोगे। क्योंकि सेफ खेलने वाले सिक्सर नहीं लगाते। सिक्स लगाने के लिए कभी कभी क्रीज से आगे आकर हिट करना पड़ता है। तो होने को तो स्टंपिंग भी हो सकती है, लेकिन रिस्क तो लेना पड़ता है। बॉल को अगर स्टेडियम से बाहर पहुंचाना है तो ये काम तो करना पड़ेगा। अगर आप ये भी सोच रहे स्टंपिंग नहीं हो जाए तो आपकी स्टंपिंग होगी, क्योंकि आपका फोकस 100% नहीं रहा, आपका ध्यान हट गया और आपका ध्यान बट गया और खत्म कहानी। देखा होगा कई लोग आगे बढ़ते हैं, स्टंपिंग हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि उनको डर रहता है स्टंपिंग हो गई तो क्या करेंगे, तो क्या करेंगे। तो स्टंपिंग तो होगी क्योंकि पूरा फोकस है नहीं अपने काम पर। मैं कह रहा हूं आप अपने काम पर 100% फोकस रखो। दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो आपको फेल कर सके, कोई भी। आप उस तरफ सोचते ही क्यों हो? उधर सोचोगे आपका फोकस हटेगा और जो डर है वही हो जाएगा। अब मैं अपने आखिरी पॉइंट पर आता हूं। आपको करना यह है, इसमें मैंने लिखा है डू गुड टू अदर्स एंड इट विल रिफ्लेक्ट बैक। अपने यहां एक कहावत भी है, नेकी कर दरिया में डाल। तो आपको करना क्या है, आपको बस अच्छे काम करते रहना है।
जब भी मौका मिले दूसरों की जिंदगी में खुशियां भर दो। मैं ये कह रहा हूं, आप अपनी जिंदगी का ये लक्ष्य बना लो कि आपको किसी एक व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कुराहट लानी है रोजाना। आपको पूरे जीवन में डिप्रेशन कभी होगा ही नहीं, क्योंकि जो दूसरों की चिंता करते हैं उन्हें कभी खुद की चिंता नहीं करनी पड़ती। उनकी चिंता करने के लिए फिर कोई होता है जो उनकी चिंता कर रहा होता है। आप कभी भूखे को भोजन करा कर देखो, अनाथ बच्चों की हेल्प करके देखो, जरूरतमंद को सपोर्ट देकर देखो। सपोर्ट सिर्फ पैसे से नहीं होता, बहुत तरीके से हम किसी को सपोर्ट कर सकते हैं। किसी एक व्यक्ति का जीवन बदल दो, आपका जीवन 100% बदल जाएगा। मैं दावे के साथ ये कह सकता हूं, क्योंकि मेरा बदला है और बदल रहा है। और मुझे यकीन है कि अगर मैं इस रास्ते पर चलता रहूंगा तो आप इसको आगे भी बदलते हुए देखते रहोगे। आप आगे भी इसको बहुत बदलता देखोगे। तो यहां पर एक सवाल पूछा गया है कि जैसे हम कोई चीज याद करते हैं और कुछ दिन बाद उसको भूल जाते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? सोचो, आपकी जिंदगी में बहुत सारी घटनाएं घटती हैं और हमें वो सब याद नहीं रहती। भूलना आपको लगता होगा कि बुरी बात है, लेकिन मेरे ख्याल से भूलना एक वरदान है जो आपको मिला है। और ये इसलिए मिला है कि आप अपनी जिंदगी में जो हादसे हुए हैं, जो बुरी घटनाएं हुई हैं, जो बुरी यादें हैं, उनको भूल सको। अगर हम इनको भूल नहीं पाए और हमारे माइंड में सब कुछ बना रहे तो एक दिन ये ब्लास्ट हो जाएगा। क्योंकि कितना स्टोर करेगा? 1 GB, 10 GB, 100 GB, 500, 1000, लाख, कितना है? तो दिमाग ना, स्टोर करने की क्षमता तो है, तो साथ ही साथ डिलीट होता रहता है। अब आपने देखा होगा आपके गांव में या आसपास कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको चीजें कंठस्थ होती हैं। मैं रामायण की बात करूं, आप रामायण को बंद रखो, वो पूरी रामायण को बंद रहते रहते पढ़ देते हैं। वो आपको ये बता देते हैं ये चौपाई इस पेज पे है। उनका दिमाग और आपका दिमाग भी एक ही है। आप किसी चीज को भूलो नहीं, ये तब होगा जब आप उस चीज को बार बार पढ़ो, और तब तक पढ़ो जब तक वो आपको कंठस्थ ना हो जाए। क्योंकि भूलोगे तो जरूर, भूलना तो वरदान है। अगर कोई बंदा भूले ही ना तो संसार में कितनी बड़ी समस्या हो जाएगी। फिर तो सब टॉप करेंगे, 100 में से 100 ही आएंगे सबके, क्योंकि जो पढ़ लिया वो हो गया सेव, कभी भूलना ही नहीं है। भूलना ही नहीं है तो बात ही खत्म। फिर तो जो है किसी को जॉब मिल ही नहीं पाएगी, कोई दुनिया में कोई काम ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक बार जो देख लिया वो सेट हो गया। तो ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा किसी के साथ भी नहीं हो सकता। इसलिए जब फोकस के साथ पढ़ोगे, जब पढ़ो तब पूरा ध्यान सिर्फ किताब पर होना चाहिए। आपके हाथ में किताब है, आप कह रहे हो आज चाचा ये कह रहे थे कल वहाँ से ये सामान लाना है, जो मेरा दोस्त है वो बहुत होशियार बनता है, मैं बताऊंगा उसको। तो आपको लग रहा है आप पढ़ रहे हो। फिर आप कह रहे हो कि नहीं हम चीज़ों को भूल जा रहे हैं, हम जो है याद क्यों नहीं कर पा रहे हैं। या फिर एक बार पढ़ लिया, उसके बाद 7 दिन 10 दिन तक देखा नहीं उसको, और आप सोच रहे हो कि हमें याद क्यों नहीं रहता। तो इंसान हो, मशीन नहीं हो, जो एक बार टाइप कर दिया तो टाइप हो गया। आपको चीजों को दोहराना पड़ेगा और पढ़ते समय पूरा फोकस रखना पड़ेगा। अगर ये करोगे तो आप को कभी भूलने वाली समस्या नहीं होगी। जो है फल को लेकर दान करोगे तो ये दान नहीं है। मैं भी वही कह रहा था, डू गुड एंड कास्ट इट इनटू द रिवर, नेकी कर दरिया में डाल। अच्छा करो लेकिन प्रचार मत करो, उसको लेकर चिल्लाओ नहीं, करे मैंने ये किया मैंने वो किया। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं
आज की इस क्लास को कंप्लीट करता हूं। आप सब लोगों को ये क्लास कैसी लगी जरूर बताना। अगर अच्छी लगी हो और आपको लगता हो कि आपके किसी फ्रेंड के ये काम आ सकती है तो उसे जरूर भेज देना। आप हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लेना, साथ ही साथ बेल आइकॉन भी प्रेस कर लेना, जिससे आपको नोटिफिकेशंस लगातार आते रहें। इस समय सबसे बड़ी समस्या पैसे को लेकर है, तो अगली बार जब भी मौका मिलेगा तो मैं आपको बताऊंगा कि पैसा जो है कैसे अर्न करना है, पार्ट टाइम और फुल टाइम। तो फिलहाल आप सभी लोगों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय हमें देने के लिए। आप सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और आपका दिन शुभ रहे, ऐसी मेरी कामना है। सभी को जय हिंद, सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्ण।